अभी आईआईटी तो है, एनआईटी का भी भवन बन चुका है और हमको लगता है कभी भी उसका उद्घाटन हो सकता है। बिहटा एयरपोर्ट को इधर उधर ले जाने की कोशिश बहुत लोगों ने किया, मगर मेरे अनुरोध पर सब लोगों के सहयोग से बिहटा एयरपोर्ट बनना तय हो गया है, नया निर्माण हो रहा है। पहले 2 बजे 3 बजे रात तक भी घूमता हूँ तो नहीं शायद पूरा होता है। तो हमारे 2 बच्चे हैं जो सहयोग करते हैं और कम रहता है 10, 15, 20 तक मैं कर लेता हूँ, उसके बाद नहीं हो पाता है। 20 लगन हाँ मैं कर लेता हूँ। आप तय कर लेते हैं। हाँ, यादव को भूमियार लोग वोट देता है। हाँ, कौन कहता है कि नहीं देता है? भूमियार को यादव देता है, यादव को भूमियार देता है, ऐसा कौन कहता है? ये 5 साल में तो काम बहुत हुआ, सड़क पुल पुलिया बहुत बनाया। उसके विस्तार में कहूँ तो 2-3 घंटा लग जाएगा तो कम होगा। 4 घंटा लगता था। रोड की जो हालत थी आप देखते होंगे, अब रोड कितने बढ़िया से बन गया है। अब आधा घंटा में आप पहुँच जाइएगा, क्या बोलता है, पटना। बिना निमंत्रण क्या आप पहुँच गए? हाँ बिल्कुल, वो पल, वो वक्त हम भूल नहीं सकते। तो भात दाल बनाए हुए था, तो मैं उसके घर के दरवाजे पर बैठा, पत्थर लाया, उसकी पत्नी, और क्या भाव में देख रहा था, गरीब। उफ। उसके बाद जो है लाया, खा नहीं दे रहा था, मैंने लाओ, तुम्हारे पास बर्तन नहीं, वही लाओ पत्तल में मैं भात दाल खाया और फिर वहाँ से मैं चला गया। धन नहीं कमाया हमने। धन नहीं आपने कमाया? कोई जांच कर ले, जन कमाया, धन नहीं कमाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बात करने के लिए पाटलिपुत्रा से लोकसभा सांसद रामकृपाल यादव हैं। आज इनसे जानेंगे कि 2019 से 24 के बीच में इन्होंने पाटलिपुत्रा के लिए क्या काम किया है, पाटलिपुत्रा की जनता को इन्होंने कितना सेवा दिया है। इनसे आज जानेंगे। रामकृपाल जी, आप 24 घंटा 365 दिन एवरेज निकाल लिया जाए, मतलब हमेशा पार्लियामेंट का सेशन को छोड़ दिया जाए, तो आप रहते हैं क्षेत्र में ही। क्या काम करते हैं क्षेत्र में घूम घूम करके, ये बताइए। एक्चुअली जब से मैं सार्वजनिक जीवन में आया हूँ जी, तब से जनता का जो लगाव है और एक दूसरे के प्रति हमारा उनका, वो अब तक है। और इसीलिए आप बिहार की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता को पता होगा कि मैं कोई बड़े घर का लड़का नहीं हूँ, न था न हूँ आज भी। मेरे पिताजी एक साधारण बैकग्राउंड के थे, छोटा किसान, गाय भैंस का काम, और मेरे दादाजी भी वही काम करते थे। और मेरे परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, कोई इंटरेस्ट में नहीं था। मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, जॉब था, छूट गया बाद में, सरकारी जॉब था जी। और बाद के दिनों में फिर वो अपने परिवार को चलाने के लिए छोटा व्यवसाय किया था, जो चारा काटने का जो मशीन होता है जी, वही बैठाए थे और गाय भैंस का काम होता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा और जनता इतना स्नेह मुझको देने का काम करेगी। तो शुरुआती दौर में होता है किस जिसके कुछ भाग्य भी होता है, कुछ अपनी तपस्या भी होती है। तो मैं सार्वजनिक जीवन में आ गया, कॉलेज में प्रेसिडेंट हो गया, यूनिवर्सिटी का सीनेटर हो गया, काउंसलर हो गया, पटना का डिप्टी मेयर हो गया, असेंबली का टिकट मिला, काउंसिल, राज्यसभा, लोकसभा सब हो गया। जो बुनियाद थी हमारी जी, एक हमारा कमिटमेंट था। कमिटमेंट ये था, सेवा भाव, मन में भाव उठा विद्यार्थी जीवन से ही। जी, और छात्र नेता के रूप में भी रहे तो बहुत सक्रिय थे हम, सब लोग जानता है इस बात को। और फिर बाद के दिनों तक वो हमारी सक्रियता जारी रही। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपनी पटना की महान जनता को, जिन्होंने मुझे हर वक्त अपना आशीर्वाद दिया। वो पूंजी मेरे पास वही है, जनता का पूंजी। कोई धन नहीं कमाया हमने। धन नहीं आपने कमाया? कोई जांच कर ले, जन कमाया, धन नहीं कमाया। और जब मैं प्रतिबद्धता के साथ इस काम में आया, जन सेवा के भाव से, वो मेरे मन में, मेरे खून में
है और आज तक मैं वही काम कर रहा हूँ। किसी का तकलीफ़, किसी का परेशानी, उसको दूर करना, और कोई बिजनेस व्यापार भी मैंने नहीं किया। फुल टाइम जनता की सेवा में लगा रहा, सुबह से उठ करके रात तक। रात से सोने जब 4 घंटा 5 घंटा जो सोते हैं, उसके बाद सुबह से फिर पब्लिक में, ये दिनचर्या है। मैं जनता के बगैर नहीं रह सकता हूँ। आप जनता के इसलिए बगैर नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। आपने कभी नहीं लोग देखा अपने होगा। परिवार के बिना नहीं रह सकते हैं। आप कौन? अपने लोग और भी कई सांसद हैं अब या आम अब लोग लोगों हैं। की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरा बेटा कौन से क्लास में पढ़ रहा है। आपको नहीं पता बड़े हो था गए, ये नहीं सब? कोई। अब वो मेरी पत्नी थी, जी और यहाँ तक पहुँचाने में मेरा संयुक्त परिवार बहुत मददगार हुआ। मैं छोटे परिवार का, गरीब परिवार से था। अगर संयुक्त परिवार नहीं हुआ होता, मेरे पिताजी बहुत पहले डेथ कर गए। मैं जब इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था एन कॉलेज में, उसी से मेरे फादर डेथ कर गए थे। तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। सहारा बना परिवार। हमारे दोस्त मित्र थे शुभचिंतक, उनका सहारा मिला, और मैं यहाँ तक हूँ। और मेरी रुचि है जनता के सेवा करना, और मैं लगातार आज तक कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ। और जो बन सकता है जी उसकी सेवा में मैं समर्पण भाव से काम करता हूँ। किसी को निराश नहीं करता हूँ। कोई दलगत आधार पर काम नहीं करता हूँ। कोई नहीं कर सकता है। आप निराश नहीं करते किसी को? किसी को निराश नहीं करता हूँ। जो हमारे पास शक्ति है, जो ताकत जनता ने दी है, जी उस शक्ति का इस्तेमाल किसी को परेशान करके नहीं, बल्कि किसी को खुश करके, किसी को दुख तकलीफ को दूर करके मैंने आज तक काम करने का काम किया। पाटलिपुत्रा का विकास हुआ है। अब पाटलिपुत्रा को लेकर के आप संतुष्ट रहते हैं कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़ा है? क्या क्या कुछ देखिए, नया हुआ मैं है? पटना का भी सांसद था, पाटलिपुत्रा हो गया। जी खास तौर पर 10 साल से मैं पाटलिपुत्रा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रही है कि उसकी समस्या को दूर करूँ। मैं ये कह दूँ कि सारा कुछ हो गया है, तो ये झूठ बोलना होगा, और मैं झूठ नहीं बोलता। आप झूठ नहीं बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे नेता लोग तो झूठ बोलते हैं। नेता तो हम हैं नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। कभी नेता माना ही नहीं अपने आप को। आप कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल। आम आदमी से अलग आपने देखा मुझको? आम आदमी से कभी नहीं। सब जनता भी जानती है। मैं तो अकेले घूमते रहता हूँ। मेरे पास का कोई लाव लश्कर रहता नहीं है। सब जानता है। चाहे 2 बजे रात में भी हो, अकेले घूमता हूँ, एक गाड़ी के साथ घूमता हूँ, और जीवन कट रहा है। और मैंने पाटलिपुत्रा की जनता की समस्या को दूर करने का प्रयास किया है, और जहाँ तक हुआ है विकास के काम को मैंने करने का काम किया है निष्ठापूर्वक। एक मुझे जानकारी मिली है, आपके क्षेत्र के कुछ लोग ये बता रहे थे कि आप बिना बुलाए भी किसी के शादी में चले जाते हैं। अगर जाते हैं रास्ते से, कहीं पे शादी विवाह होते रहता, आप उतर के चले जाते हैं। ऐसा हाँ लगता है हमको। एक बार का मुझे आपने वाकया याद दिला दिया। मैं कोशिश करता हूँ, 50-50 में निमंत्रण मिलता है तो मैक्सिमम कोशिश करता हूँ। अब तो मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा सहयोग करते हैं। क्षेत्र थोड़ा ग्रामीण इलाका का है, तो लंबा दूरी तय करना पड़ता है। अकेले 2 बजे 3 बजे रात तक भी घूमता हूँ तो नहीं शायद पूरा होता है। तो हमारे 2 बच्चे हैं जो सहयोग करते हैं, और कम रहता है 10, 15, 20 तक मैं कर लेता हूँ। उसके बाद नहीं हो पाता है। एक रात 20 लगन? हाँ मैं कर लेता हूँ। आप तय कर लेते हैं? हाँ 15-20 से कम होता ही नहीं है। और हर दिन 10 जगह पर कोई दुर्घटना में चला गया, किसी को कुछ हो गया, कहाँ हॉस्पिटल जाना है, किसी को परेशानी हो रही है, इस तरह का काम करते रहते हैं। तो एक वाकया याद आ गया जी। मैं जा रहा था अपने क्षेत्र विक्रम में, जी एक गांव में जा रहा था। कनपा साइड का गांव है, कोई वहाँ निमंत्रण था। तो मैंने देखा कि एक दलित बस्ती है। दलित बस्ती में कुछ, मैं उसमें मिनिस्टर था। जी प्रोटोकॉल के हिसाब से एक गाड़ी हम लेके, इससे ज़्यादा नहीं चलते थे उस समय भी। तो वहाँ का जो एक सिक्योरिटी के लिए मिला रहता है, स्क्वाड मिला रहता है, तो उन लोगों से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुकात रहा है शुरू से ही। जब से मैं सांसद बना 93-94 में, उसी समय से
और महादलित की बस्ती थी। तो देखा कि शादी हो रही है, मुझे लगा कि निमंत्रण तो बेचारा नहीं दिया है, इसका जाना चाहिए। और मैं जब वहाँ गया तो चूँकि पुलिस की गाड़ी थी, देखकर भागने लगा। रात था, 9 बज रहा होगा, 8-9 क्या बज रहा होगा। भागने लगा सब, अरे पुलिस आशंका थी। तो मैं रुक गया, पुलिस तो केवल स्क्वाड में था। मैं रुक करके उतरा, जो लोग नहीं पहचानता था तो भाग गया, कुछ लोग पहचानता था हमको, वो आ गया। और वही मैंने उसके लड़की की शादी थी, वो लड़की के पिताजी आ गए, वो हमको पहचानता था। झोपड़ी नुमा मकान था, बैठने का जगह भी नहीं था। ये 14 से 19 की बीच का कार्यकाल कर रहा हूँ उसको, ये 18 में। तो वो बहुत प्रसन्न हुआ मुझको देख करके। MP साहब आ गए, मंत्री जी आ गए, यानी लोग जुट गए वहाँ। जब पहचान गया लोग धीरे धीरे, बोला रामकृपाल जी हैं, तो सब लोग जुट गया। जितने पूरा वहाँ झोंपड़ी ही है, गरीब लोगों का ही मकान है। अब तो आवास योजना के अंतर्गत बहुत मकान बन गया है। तो आ गया लोग, आने के बाद खुश हो गया सब। हम कहा तुम्हारी बेटी कहाँ है? तो ये है। मैंने उसको आशीर्वाद दिया जो देना था। उसके बाद मैं कहा मुझको खाना लाओ, और सचमुच मुझे भूख लगा हुआ था। वो परेशान हो गया, खाना खा, MP साहब खाना मांग रहे, परेशान हो गया। कहा हमारे पास वो जो पूरी वूरी तो बना नहीं सकता, बेचारा गरीब आदमी है। वो भात दाल के, शादी में भात दाल भी बनता है, तो भात दाल बनाए हुए था। तो मैं उसके घर के दरवाजे पर बैठा, पत्थर लाया, उसकी पत्नी, और क्या भाव में देख रहा था, गरीब। उफ। उसके बाद जो है लाया, खा नहीं दे रहा था, मैंने लाओ तुम्हारे पास बर्तन नहीं, वही लाओ पत्तल में मैं भात दाल खाया। और फिर वहाँ से मैं चला गया बिना निमंत्रण के। आप पहुँच गए? हाँ बिल्कुल। वो पल, वो वक्त हम भूल नहीं सकते। अभी मैं गया था वहाँ पर, एक बड़ा कार्यक्रम किया था, गरीब लोगों को मच्छरदानी बांटा था, मेडिकेटेड मच्छरदानी था। तो उसी गांव में जाकर के हमको लगता है कि 4-5 हज़ार गरीब को अभी हाल में मैंने मच्छरदानी का बंटवारा बांटा भी है वहाँ पर। तो इसी तरह से बहुत जगह पर मैं चला जाता हूँ बिना कोई ऐसा। जगह तो ऐसा हुआ कि मैं बगल में गया, बगल में निमंत्रण नहीं है, तो उसके घर में घुस गया। देखा रामकृपाल जी को तो निमंत्रण दिया नहीं है। अरे, और पहुंच गए? हाँ, वहाँ पहुँच गया। बगल में किसी घर में जा रहा हूँ, वहाँ शहर के इलाके में तो कहीं बगल में टेंट वेंट भी लगा रहता है। गांव में भी बगल होते रहता है शादी। हम कहा जब यहाँ आए हैं तो मालूम हुआ, हाँ यहाँ आए हैं, यहाँ अगर नहीं जाएंगे तो इसको खराब लगेगा। मेरे मन में ये भाव है। बस जब नहीं निमंत्रण दिए हुए तो उसको लगता है कि मैंने कुछ गलती किया। तो ये सब भी होते रहता है, हुआ है कई दफ़ा। आप ये बताइए कि आप पुलिस प्रशासन को हड़काते क्यों हैं? आपके यहाँ के लोग कहते हैं कि रामकृपाल जी पुलिस प्रशासन को बहुत हड़का के रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। सच बताइए। सच्चाई यही है, हड़काऊंगा क्यों? मेरे पास कौन ऐसी शक्ति है? मेरा इतना लंबा काल बीता है, कभी मैं किसी अधिकारी से उलझा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अधिकारी ही डरते होंगे। असल में बात ये है कि मैं कोई अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता हूँ, कोई गलत काम नहीं करने के लिए कहता हूँ। स्वाभाविक है, जनता के अगर तकलीफ़ को कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं देख रहा है, इग्नोर कर रहा है, जाति कर रहा है, स्वाभाविक है कि मैं उबल पड़ता हूँ। ये सच्चाई है। और मैं कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का तो हूँ नहीं कि मुझे डर लगेगा पुलिस से, SP से, DSP से, IG से, DIG से। मुझे क्यों डर लगेगा? मैं कोई दलाल तो हूँ नहीं, कोई गलत काम तो करता नहीं हूँ, ना करवाता हूँ किसी के लिए, तो मुझे क्यों डर लगेगा? तो स्वाभाविक है, सम्मान करता है, हड़कता नहीं है, सम्मान करता है। और हाँ, अगर मैं देखता हूँ कि नाजायज़ हो रही है तो मैं रिएक्ट कर जाता हूँ, इसमें कहीं दो मत नहीं। ये बताइए कि जो आपका क्षेत्र है पाटलिपुत्रा, आप यादव समाज से आते हैं
और पाटलिपुत्रा में भूमियार, राजपूत या कोयरी कुर्मी ये समाज भी, तो सबको साथ लेकर के आप चलते हैं या कुछ लोग नाराज भी रहते हैं आपसे? देखिए, संतुष्ट तो सबको नहीं कर सकता ना, मगर हमारी जीवन की लंबी यात्रा हुई है, उसमें कभी मैं भेदभाव नहीं किया। मैं जनता दल में था, लोकदल में था, राष्ट्रीय जनता दल में था, तो कोई वोट के आधार पर काम नहीं किया। जो आया सबका काम किया, सबको सम्मान दिया, सबको मोहब्बत दिया और सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। आपके साथ ही यादव, राजपूत, भूमियार सभी रहते हैं? सुनिए, बता रहे हैं जी। पटना जैसे क्षेत्र में अब तो भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर जी हैं, उसके बड़े शत्रुघ्न सिन्हा थे। मेरे बाद कोई वहाँ जीत नहीं पाया, जी। राष्ट्रीय जनता दल या जो भी कहिए, जीत नहीं पाया। तो वहाँ सबका समर्थन हमको मिला। कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा धर्म का मानने वाला नहीं है जिसने मुझको अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना समर्थन नहीं देने का काम किया है। और वो कैरेक्टर, वो चरित्र आज तक भी मेरे साथ है। हर जाति, हर धर्म, गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, स्वर्ण जाति, जितने जातियां हैं, सब लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है, तभी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं। 5 बार लोकसभा कैसे जीत गया है? 5 बार लोकसभा जीते? हाँ, 5 बार लोकसभा जीते हैं, 1 बार राज्यसभा है। अनुभव तो काफ़ी लंबा 2 बार काउंसिल में मेंबर रहे हैं। असेंबली में हार गया था 1-1,500 वोट से, 90 में मैं असेंबली लड़ा था। सफलता नहीं हुई थी, और बाद के दिनों में सफलता। पाटलिपुत्रा की जनता के ऊपर भरोसा है ना? पूरा भरोसा है। इतना स्नेह मिला हमको और मिल रहा है। मैं पाटलिपुत्र और पटना की महान जनता को 10 जन्म में भी पैदा लेकर के उसके ऋण को वापस नहीं कर सकता हूँ। मेरे जैसे छोटे आदमी को इतना बड़ा सम्मान दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं लोकसभा में जाऊंगा। एक उन लोगों का जो स्नेह और आशीर्वाद है मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि कैसे इस ऋण को मैं चुकाने की कोशिश करूँ। शायद मैं नहीं चुका पाया, कोशिश करता हूँ। इतना प्यार, इतना समर्थन, विपरीत परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में हमेशा जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। अपना बेटा समझ के, भाई समझ के, सेवक समझ करके, दोस्त समझ करके। और विद्यार्थी जीवन से ही ये स्नेह आशीर्वाद मिलता रहा है। मैं अनुग्रह नारायण कॉलेज का प्रेसिडेंट था, जहाँ शायद हमारी जाति का 100 वोट भी नहीं होगा छात्रों का, और मैं जीत के आया। 1200 वोट से मैं जीता। यादव को भूमियार लोग वोट देता है? हाँ, कौन कहता है कि नहीं देता है? भूमियार को यादव देता है, यादव को भूमियार देता है, ऐसा कौन कहता है? मुझे तो लगता है सिर्फ आपके साथ हो सकता है समीकरण। नहीं, सबके साथ है, सबके साथ। ये बताइए, आप हमेशा अमित शाह के साथ क्यों मिलते हैं? लगातार एक तस्वीर आते रहती है हमेशा जब पार्लियामेंट चल, क्या बातचीत करते हैं अमित शाह से? अमित शाह जी हमारे नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। और बिहार को लेकर के अपडेट करते रहते हैं उनको? ना, ऐसा मैं बहुत संयमित ढंग से मिलता जुलता हूँ। और उनका स्नेह, सबका आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी का, जितने हमारे शीर्ष नेता हैं, जेपी नड्डा साहब का, राजनाथ सिंह जी का, सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है, स्नेह मिलता है। पाटलिपुत्रा जा रहे हैं ना? मतलब पाटलिपुत्रा जाएंगे नहीं, हमारा घर है वहाँ। आपको शायद पता नहीं है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंतर्गत नौबतपुर में मेरा ननिहाल है, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, और वही मेरी खेती है, वही मेरा मकान भी है। नौबतपुर में? हाँ, नौबतपुर का साबरचिक बस्ती है, सब लोग जानता है। खेती करते हैं आप? हम कहाँ खेती कर पाएंगे, संभव है? झूठ बोलते हैं आपको। आप झूठ नहीं बोल सकते। एकदम झूठ बोलते ही नहीं है। कोई बतावे कि मैंने कभी किसी को धोखा दिया, चिट किया, झूठ बोला? अभी भैंस रखे हुए हैं कि नहीं आप? नहीं, था मेरे पास, अब से कोई 3-4 साल पहले तक था, भैंस था, गाय था। मगर मेरे चाचा जी का निधन होने के बाद अब कोई करने वाला नहीं है, इसलिए नहीं रखे हुए। और कुछ बताइए। आपके यहाँ कुछ IIT NIT भी पाटलिपुत्रा में बना था बीच में, क्या कुछ बताइए कहाँ? अब डेवलपमेंट की बात मैं बता रहा हूँ जी, जिसकी जानकारी आपने
लेने की कोशिश की। ये 5 साल में तो काम बहुत हुआ, सड़क पुल पुलिया बहुत बनाया। उसके विस्तार में कहूँ तो 2-3 घंटा लग जाएगा तो कम होगा। मेरे पास बोल दूंगा मौखिक कि सब याद है, infrastructure- मुझे याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, काम करवाए हैं तो याद नहीं रहेगा। अभी 2-3 बड़ा काम का मैं जिक्र कर रहा हूँ जी। छोटे छोटे काम तो होते रहे हैं और मैं करवाते रहता हूँ। एक बड़ा काम हमने करवाया बिहटा के इलाके में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के माध्यम से एक बड़ा सा, राज्य बीमा निगम के माध्यम से एक बड़ा सा हॉस्पिटल का निर्माण करवाया हमने। और यही नहीं, वहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवाया, पीजी की भी पढ़ाई शुरू हो गई है उसमें। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का और माननीय श्रम मंत्री अभी के और पहले के, जो भारत सरकार के, जिनका सहयोग बहुत मिलता रहा है। और वहाँ मैं वो कर्मचारी लोगों के लिए ख़ास तौर पर जिनके पास कार्ड होता है जी। वही लोग जाते हैं उसमें इलाज के लिए। मगर मेरे पहल प्रयास से मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो इलाका गरीबों का इलाका है, पूरा गांव। और वही नहीं, क्योंकि बिहटा में अवस्थित है और उसी सड़क से पटना 4 लाइन का वो सड़क है, पटना बक्सर 4 लाइन का वो सड़क के किनारे है, अवस्थित है। तो वो आप बक्सर से लेकर के, भोजपुर से लेकर के, अगल बगल के इलाके के भी लोग वहाँ आते हैं, सिर्फ पटना का ही नहीं। तो मैंने एक काम करवाया कि आम लोगों के लिए इसको खुलवा दिया आपने। आम जनता भी जाकर के वहाँ अब लाल से, जैसे कर्मचारी जिसके पैसे से वो चलता है वो हॉस्पिटल, वो आम आदमी के लिए खुलवाने से क्या हुआ कि मुफ्त में सारी व्यवस्था है, दिखाने का, ऑपरेशन कराने का, खाने का, नाश्ता का, सारा कुछ, इलाज का, ऑपरेशन का, सारी व्यवस्था है। और कल ही मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं राज्य बीमा निगम का, ऑल इंडिया का जो बोर्ड है उसका मैं सदस्य हूँ। तो कल ही की मीटिंग में 1 साल का और एक्सटेंशन दिया। पिछले 3 साल से चल रहा था, अब 1 साल और चलेगा। 2025 तक अब मुफ्त में इलाज की व्यवस्था करवा दिया। कल मैंने मंत्री जी को पुनः धन्यवाद दिया कि उनके प्रयास से मेरे अनुरोध पर उन्होंने प्रयास किया और हो गया। तो एक बड़ा उपलब्धि है गरीबों के लिए। दूसरा, 2-3 नेशनल हाईवे जहाँ गरीब के इलाका से, पटना से डोभी, मसौड़ी होते हुए जहानाबाद, आपका घर भी जहानाबाद में है, उस इलाके से आपने देखा होगा कितना उसका चेहरा परिवर्तन हो गया। जिस इलाके से वो गया वहाँ रोजी रोजगार के भी अवसर हो गए। अब जो 3-3, 4-4 घंटा लगता था, रोड की जो हालत थी आप देखते होंगे, अब रोड कितने बढ़िया से बन गया है। अब आधा घंटा में आप पहुंच जाइएगा, क्या होता है, पटना। मसौड़ी से आधा घंटा घर ही देख करके पहुंच जाइए, करीब करीब कंप्लीट है। हो सकता है कि माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब जब बिहार आएंगे तो उसका उद्घाटन भी होगा। और उसी तरह से एक और भी मैंने करवाया है, कन्हौली से लेकर के रामनगर तक ये पटना का लाइफलाइन होगा, रिंग रोड, ये 6 लेन का बन रहा है। उस इलाका में, देहात का इलाका, कोई जाता नहीं था वहाँ भाई। तो ये सब इलाके में डेवलपमेंट के काम हुए हैं, लोगों को सहजता मिली है। और यही नहीं कि जल निकासी की समस्या बहुत बड़ी थी। अभी हाल में दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद और फुलवारी नगर परिषद में लाखों रुपए की लागत से वहाँ बड़े पैमाने, जब आप जानते होंगे, जाते होंगे एम्स, आप एम्स को जाने का मौका मिला, आपके परिवार के लोग का इलाज भी आपने करवाया वहाँ पर, तो वहाँ पानी लग जाता था। उस सब का, ये दानापुर की जो नई कॉलोनियाँ बसी है वहाँ सब जगह पानी लगता था, सब जगह काम लग गया है। तो ये निजात हुआ। ये जो गंगा में, नमामि गंगे के अंतर्गत जो ट्रीटमेंट प्लांट बैठना था गंगा में साफ पानी के लिए, उसके लिए भी मनेर में काम हमको लगता है कंप्लीट हो गया है। लाखों रुपए का काम फुलवारी में चल रहा है, दानापुर में चल रहा है। दानापुर में भी सैंक्शन करवाया है। तो वहाँ जो है, ये वहाँ का जो बुडको है स्थानीय स्तर पर, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, मुडको माध्यम से ये काम सब
हो रहा है। यही नहीं, मैं समझता हूँ कि एक नई रेलवे लाइन का निजात के लिए भी बहुत प्रयास मैंने किया। पेंडिंग था, पुराना योजना था, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम उन योजनाओं को लेंगे जो योजना में काम शुरू हुआ मगर पूरा नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार जी के रिजीम में जी सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार के रिजीम में जब वो रेल मंत्री थे तो नेवरा से लेकर दनियामा तक एक रेल लाइन बिछाने का निर्णय लिया, मगर उसमें राशि उसी आया नहीं था। काम शुरू हुआ और फिर बंद हो गया। तो प्राथमिकता के आधार पर प्राइम मिनिस्टर ने उसको भी लिया। अब वो रेल लाइन कंप्लीट होने को है, कमीशन होने वाला है। डुमरी है, डुमरी हमारा क्षेत्र में ही है, पुनपुन के पास डुमरी, डुमरी से दनियामा तक रेल लाइन कंप्लीट हो गया, कभी भी शुरू हो सकता है और तेज़ी से काम चल रहा है। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर में नल जल की योजना, आयुष्मान कार्ड की योजना, ये सारा कुछ जो है, हम नली गली की योजना, ये सारा कुछ, घर घर में पानी, जैसा कि मैंने बताया, तो ये सारा कुछ जो है बहुत सारा काम हुआ है। और बहुत कुछ काम, एक गंगा कटाव का वो बहुत बड़ा समस्या था, तो मैंने अपने पहल करके दानापुर के गंगा कटाव को रुकवाने का काम किया है। अभी और भी काम उसमें होना है। और मैं समझता हूँ कि मनेर के इलाका में बहुत बड़े पैमाने पर कटाव हो रहा था, तो उसको भी रुकवाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो मेजर समस्या था, सड़कों का जाल मैंने बिछा दिया बड़े पैमाने पर, ग्रामीण सड़क का। और PWD में हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय हमारे पथ निर्माण मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी का, और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का। इन्होंने निश्चित तौर पर मेरे प्रयास से, और भारत सरकार से भी पैसा मैं ले गया, बड़ा रोड का निर्माण करवाने का काम किया। जो भारत सरकार का कामों के आधार पर पाटलिपुत्रा जा रहे हैं फिर से। हाँ बिल्कुल जाएंगे, भरोसा है जनता के ऊपर। निश्चित तौर पर जनता ने प्यार दिया है जी, और जनता का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है, इस बार भी मिलेगा और निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि जनता के बीच में मैं सेवा देता रहा। जाने से डर नहीं रहे आप? काहे डरेंगे? हरियाणा से डर नहीं रहे? अरे जाने से वो डरेगा ना कौन? जो जनता के बीच में कभी नहीं रहा हो, जनता के लिए कभी नहीं सोचा होगा, दुख सुख में कभी साथ नहीं दिया होगा, वो न डरेगा। मैं क्यों डरूंगा? आप नहीं डर रहे हैं? कभी नहीं डरा हूँ, न प्रतिद्वंदी डरूंगा। से भी आप नहीं डर रहे हैं? कोई प्रतिद्वंदी आ जाए, जनता लड़ेगी, मुझे थोड़े लड़ना है। हमारा तो लड़ाई हमारा कार्यकर्ता लड़ता है, हमारा लड़ाई हमारी जनता लड़ती है। मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर और जनता पर भरोसा है कि निश्चित तौर पर पिछले बार भी मुझे अपना आशीर्वाद दिया था और इस बार 2024 में भी आशीर्वाद देकर मुझे पुनः, और ये तय है राम प्रभु राम की कृपा, आशीर्वाद मिलने जा रहा है। राम को राम का आशीर्वाद, मोदी जी का आशीर्वाद, JP नड्डा साहब का आशीर्वाद, अमित साहब का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद प्राप्त है, जनता का आशीर्वाद, आपका भी आशीर्वाद है, राम को सबका आशीर्वाद मिलने जा रहा है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।